27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसमें देश भर के छात्र जो हैं वो अपने मन की बात रखेंगे, किस तरह का स्ट्रेस उनको एग्जाम के दौरान रहता है। हिमाचल प्रदेश से भी दो बच्चों की सिलेक्शन हुई है, जिनमें से एक बच्चा हमारे साथ है, शौर्या वालिया, जो दयानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कितना एक्साइटमेंट में है वो हैं और क्या उन्होंने सोचा था कि प्रधानमंत्री से इस तरह की मुलाकात होगी। शौर्या, सबसे पहले आपको बधाई, आपकी सिलेक्शन हुई है, कैसा लग रहा है, कितने एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था फर्स्ट टाइम जब हमें पता चला था कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तो बहुत एक्साइटमेंट है। अच्छा, मन में कुछ डाउट्स हैं जो प्रधानमंत्री से पूछेंगे आप, क्या कुछ सवाल पूछने वाले हैं? हाँ जी, जैसे ये परीक्षा पे चर्चा उन्होंने प्लेटफॉर्म रखा है इसी चीज़ के लिए कि प्रधानमंत्री सारे बच्चों के प्रश्न उनसे पूछते हैं और उनके ऊपर ध्यानपूर्वक उनको सुनते हैं, उनको देखते हैं, उसके बाद उनके ऊपर उनको राय देते हैं। तो मैं भी अभी उसके ऊपर सोच विचार कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको सोच ही रहा एक्साइटमेंट कितनी है कि प्रधानमंत्री से पहली बार मिलना होगा इतने करीब से, मतलब सोचा था कि कभी सिलेक्शन होगी मेरी? हूँ। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, मतलब शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको। और सोचा तो नहीं था वैसे अभी। सोचा नहीं। तो किस टॉपिक पे आपने जो है जो एंट्रांस था एक तरह से वो दिया और उसके बाद आपकी सिलेक्शन हुई? हमें कई टॉपिक्स दिए गए थे, मैंने उसमें से एक चूज़ किया था जिसका था सेव इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। उसमें 450 to 500 वर्ड्स का हमें लिखना था। किस किस पे किन 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 चीजों को आपने इस जो आपने कहा कि 250 से 500-400 शब्दों में लिखना था, क्या कुछ आपने इसमें जिक्र किया था, किस किस विषय को लेकर आपको लगता है कि पर्यावरण में ये सब चीजें होनी चाहिए? हाँ जी, जैसे हमारे जो रिसोर्सेज है ना, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, उनको हम जो है जुडिशियसली यूज़ नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको हम कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, या उनको मतलब उनका हम बैलेंस्ड यूज़ नहीं कर रहे सिस्टम जैसे होना चाहिए उनको यूज़ करने का। तो मैंने उस पर थोड़ा सा अपनी राय दी थी। फिर इको सिस्टम से रिलेटेड मैंने उस पर लिखा था कि हमें थोड़ा सा इको आना चाहिए, हमें नॉन वेज कम करना चाहिए, अपना थोड़ा सा वेजिटेरियन डाइट करें, कारपूल कर सकते हैं हम, और सेकेंड हैंड चीज़ें थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं ताकि रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ ना हो तो अभी प्रधानमंत्री से आप मिलेंगे क्योंकि हर साल ये कार्यक्रम होता है, स्ट्रेस भी रहता है एग्जाम के दौरान, और कितना मानते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम से मनोबल बढ़ता है, बच्चों का स्ट्रेस रिलीज होता है? हमारे। एग्जामिनेशन के दौरान तो स्ट्रेस रहता ही है, लेकिन जो अब मोदी जी ने जो चीज़ शुरू करी थी, इससे बहुत मतलब फर्क पड़ता है स्ट्रेस के ऊपर। क्योंकि मोदी जी खुद उन बच्चों के अपने राय लेते हैं, फिर उनको बताते हैं, मतलब बिल्कुल कोई मतलब ऐसे दिखावे के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। वो बिल्कुल जो सटीक चीज़ बताते हैं मतलब उस टाइम पे, जो बहुत फायदेमंद बनती है। क्या सोचा है बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या कोई प्लान? बेटा भी बिजनेसमैन बनना चाह रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक, खुशी की बात तो है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या इसका कहाँ पहुँचता है, कैसे करता है। सब अपनी बच्चे अपनी। का सिलेक्शन हुआ है सर, प्रधानमंत्री के साथ अभी परीक्षा पे चर्चा में वो कार्यक्रम में भाग लेंगे, कितना खुश महसूस कर रहे हैं? आपके लिए भी, क्योंकि हिमाचल से केवल दो बच्चों की सिलेक्शन। बात है, हम लोग तो बहुत खुश हैं और ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो इसको आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। तो बहुत जो खुशी की बात है हमारे लिए। आपने कभी सोचा था कि प्रधानमंत्री से बच्चा मिलने जाएगा, इतने नजदीक से मिलेगा? कभी नहीं सोचा था हमने, तो कभी ऐसा कभी माइंड में कभी ऐसा आया नहीं। तो अचानक ही एक दिन फ़ोन आया कि हमें तो उस टाइम भी विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में है कि कोई फ्रैंक कॉल तो नहीं कर रहा। पर वो बाद में फिर स्कूल से भी आया, उनका भी आया, प्रिंसिपल्स का भी, टीचर्स का, कि हाँ इसकी सिलेक्शन हुई है तो इसने जा रहा है। बस फिर हम उसके लिए बहुत खुश हैं। अच्छा मानते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद इनिशिएटिव लेते हैं बच्चों को स्ट्रेस रिलीज करने के लिए? बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके लिए हम बहुत खुश हैं और आशा करते हैं आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू। हमारे साथ शौर्या की मम्मा हैं, जो टीचर भी हैं। कितना खुशी महसूस कर रहे हैं मैम? आप तो बस पढ़ाते भी हैं और आज बच्चे का सिलेक्शन जो है वो प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा होनी है परीक्षा पे उसके लिए हुआ है, तो कितना खुशी महसूस कर रहे हैं इन पलों को? खुशी बहुत है, दिल से खुशी है, और ब्लेसिंग्स भी बहुत हैं, दिल से दुआएं दे रहे हैं कि आज एक बच्चे को एक मुकाम मिला है, एक फर्स्ट स्टेप है सक्सेस की तरफ, और इसको ऐसे ही आगे सक्सेस मिलती रहे, ये आगे खूब बढ़े। और ये जो इसको प्लेटफॉर्म मिला है, इससे इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये लोगों के साथ इंटरेक्शन करेगा, और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी के साथ इंटरेक्शन करेगा, जो इसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए एक बहुत ही बड़ी सीढ़ी है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज जो इसको मौका मिला है, इसको ये अच्छे से समझना चाहिए, इस पे अच्छे से विचार करना चाहिए और इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। किस तरह से देखते
से जो प्रधानमंत्री इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, पिछले कुछ सालों से वो लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मानते हैं? क्योंकि एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और कई बार ऐसी घटनाएं भी बाद में आपने भी सुना होगा कि मार्क्स कम रह गए तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। तो किस तरह का प्रेशर रहता है और क्या मानते हैं, क्योंकि आप टीचर भी हैं, तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, घटनाएं भी इस तरह की कम होंगी? इसका ज़रूर असर पड़ेगा और पड़ रहा है। अभी नहीं हम कह सकते, पड़ेगा, पड़ रहा है। इतने सालों से ये परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा है कार्यक्रम। और जो स्ट्रेस लेवल है, क्योंकि अगर हम उनके प्रश्न उत्तर को ध्यान से सुने, उस पर ध्यान दें, तो हम यही देखेंगे कि बच्चे अपनी पूरी मन की बात प्रधानमंत्री जी के सामने रखते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को इतना मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं कि बच्चे का जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ही कम हो जाता है। और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले सुना कि बच्चे कुछ कुछ इस तरीके से कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रेस उनको इतना हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है। और अब जो बच्चे हैं वो इस एग्जामिनेशन को, जो परीक्षा को है, बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, क्योंकि उनको अब समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस से काम नहीं चलेगा, स्ट्रेस को शेयर करके एक पॉजिटिव चीज़ को लेके ही काम चलेगा। और ये सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। बच्चा बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, आप टीचर हैं तो आपने तो ऐसा तो नहीं सोचा था कि टीचर ही बनाऊंगी, लेकिन ये तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, पापा की तरफ जाए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल के बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद समझते हैं कि हमें क्या करना है। और हम ऐसे पेरेंट्स हैं कि हमने कभी भी अपने बच्चों को स्ट्रेस नहीं दिया। इनकी लाइफ है, ये सोचेंगे इन्होंने आगे क्या करना है, क्या बनना चाहते हैं। और जो ये लाइन चूज कर रहे हैं, बिजनेस चूज कर रहे हैं, वो आसान नहीं है। शायद इनको अभी लगता है आसान है, लेकिन वो आसान नहीं है। टाइम के साथ इनको हर एक चीज की समझ आ जाएगी। तो मैं खुश हूँ इस चीज के लिए। जो भी ये करना चाहते हैं लाइफ में, हमारी दुआएं इनके साथ। बच्चे जो चाहते हैं उनको करने देना बिल्कुल 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 करने देना चाहिए। हम एज अ पेरेंट गाइड कर सकते हैं, उनको सही चीज बताना हमारा फर्ज है, समझाना भी हमारा फर्ज है। हमारे को ये देखना है बच्चा गलत ना करे, बस हमें साथ रहना है। बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ना, चाहे वो जितने भी बड़े हो जाएं। बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं। शौर्या, आपने कहा बिजनेसमैन बनना है, अब मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि इसके अलावा क्या शौक है आपके, हॉबीज क्या क्या है, क्या कुछ पसंद करते हैं, गाना, खेलना, क्या चीजें पसंद है? जैसा मुझे बास्केटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके साइकिलिंग एंड मार्शल आर्ट्स में मैं थोड़ा सा करता हूँ। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधानमंत्री की। थैंक यू सो मच। तो ये थे शौर्या और उनके फैमिली मेंबर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम जो कहीं ना कहीं बच्चों के स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। और जो घटनाएं, क्योंकि एग्जाम के वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, एग्जाम में मार्क्स कम हो जाते हैं, तो उसके बाद इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं कि आत्महत्या जो है बच्चे ने कर ली है। तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं पर भी इस तरह के कार्यक्रम से रोक लगती है और मनोबल जो है बच्चों का बढ़ता है। शिमला से पंजाब केसरी के लिए योगराज शर्मा।